नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, अपन प्रतिदिन राजस्थान करंट अफेयर की क्लास लगाते हैं, जिसमें अपन उस दिन के राजस्थान के करंट अफेयर को डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करते हैं। उसी कड़ी में आज है 3 दिसंबर 2024 और 3 दिसंबर का जो भी राजस्थान का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है उसको अपन इस सेशन में कवर करने वाले हैं। इस क्लास के अंत में अपन सूजस का सार देखेंगे, सूजस की पत्रिका देखेंगे। आज की इस क्लास में से आरएस पटवार ग्राम सेवक आगामी 12 महीने में जो भी एग्जाम है उसमें कम से कम 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस क्लास को रिकॉर्ड कर लेना, इसको आप सेव कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। 2 क्वेश्चन मिनिमम देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस क्लास के अंत में आज मैं जो आपको सूजस की पत्रिका पढ़ाऊंगा उसमें बहुत कुछ है। क्योंकि कल मंत्रिमंडलीय बैठक हुई थी, उसके अंदर 10 योजनाएं के बारे में बताया गया था कि हम 10 काम ये करेंगे और उसमें से 2 क्वेश्चन कन्फर्म पूछे जाएंगे एग्जाम में। चलिए आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? बाड़मेर जिला प्रशासन ने महिला सशक्तिकरण के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? ऊर्जा अभियान, मरु उड्डान कार्यक्रम, युवा शक्ति योजना, जल संरक्षण योजना। इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, मरु उड्डान योजना। आपसे एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है मरु उड्डान योजना है वो किस जिला प्रशासन के द्वारा शुरू की गई है, तो आपको ध्यान रखना है बाड़मेर। बाड़मेर जिला प्रशासन ने किसके लिए मरु उड्डान कार्यक्रम शुरू किया था? महिला सशक्तिकरण के लिए। सारी चीजें इस क्वेश्चन के फ्रेम में ही है, आपको याद यही चीजें रखनी है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। शुरुआत बाड़मेर जिला प्रशासन के द्वारा, उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। इसमें एक चीज ध्यान रखना है, इसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत शुरू किया गया है। किसके द्वारा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चल रहा है उसी के तहत इसको शुरू किया गया है। बाड़मेर जिला प्रशासन ने शुरू किया है, महिला सशक्तिकरण के लिए शुरू किया है मरु उड्डान कार्यक्रम, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस जिला पुलिस को सिल्वर स्कोच अवार्ड दिया गया? हमेशा से राजस्थान में एक एग्जाम की ये रणनीति रही है, या ऐसा कहूं एग्जाम का ये ट्रेंड रहा है कि इस प्रकार के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, चाहे आरपीएससी हो चाहे अधीनस्थ बोर्ड हो। कौन सा पुरस्कार है किस जिला प्रशासन को दिया गया है? तो सिल्वर इसका स्कोच अवार्ड है वो उदयपुर जिला पुलिस को दिया गया है। किसको? उदयपुर जिला पुलिस को इस बार सिल्वर स्कोच अवार्ड दिया गया है। कारण क्या है, किस वजह से दिया गया है? एक अभियान चलाया था इन्होंने, हेलो मम्मी और लेडी पेट्रोल टीम। हेलो मम्मी और लेडी पेट्रोल टीम है, इस प्रकार के जो कार्यक्रम चले थे जिसके चलते उदयपुर जिला पुलिस को सिल्वर स्कोच अवार्ड दिया गया है। 2 कार्यक्रमों को विशेष ध्यान रखा गया, एक तो हेलो मम्मी, दूसरा लेडी पेट्रोल टीम। इन दोनों के अच्छे क्रियान्वयन के लिए उदयपुर जिला पुलिस को सिल्वर स्कोच अवार्ड दिया गया है। इनसे क्या हुआ है? महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी है, महिलाओं की जो सामुदायिक सहभागिता है उसमें वृद्धि हुई है। किसको दिया गया था? एक नाम याद रखना है, चेतना भाटी। कौन है सर चेतना भाटी? ये वर्तमान में डीएसपी है उदयपुर की। उदयपुर पुलिस की डीएसपी चेतना भाटी को यह सम्मान दिया गया था, सिल्वर स्कोच अवार्ड दिया गया था। वैसे ये जो अवार्ड है वो पूरी जिला पुलिस को ही दिया गया है, लेकिन ये पुलिस के अंदर बड़ी है डीएसपी, तो इनको दिया गया है चेतना भाटी को। किसके लिए? हेलो मम्मी और लेडी पेट्रोल टीम। अब आपसे यह भी पूछा जा सकता है हेलो मम्मी जो कार्यक्रम है वो किसने शुरू किया था? तो उदयपुर पुलिस ने शुरू किया था। लेडी पेट्रोल टीम कार्यक्रम किसने शुरू किया था? उदयपुर ने किया था। उदयपुर पुलिस को भी वर्तमान में कौन सा अवार्ड दिया गया? हाल ही में सिल्वर स्कोच अवार्ड दिया गया है। उदयपुर जो जिला पुलिस है उसको सिल्वर स्कोच अवार्ड क्यों दिया गया है? महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं की समाज में सहभागिता बढ़ाने के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। एमएसएमई नीति 2024 के तहत ऋण पर कितने प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा? एक ये क्वेश्चन तो छपने वाला क्वेश्चन, आप सबको पता है। एमएसएमई को क्या बोलते हैं? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप। एमएसएमई यानी सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग। सबसे पहले कब आई थी? 17 सितंबर 2022 को आई थी। एमएसएमई की नीति, पहली एमएसएमई नीति कब आई थी? 2022 में आई थी। वैसे पूछ ले तो 17 सितंबर 2022। आप 2024 की भी एमएसएमई नीति लागू कर दिए। एग्जाम में ज्यादा संभावना इस प्रकार है, एमएसएमई को ऐसे लिखते हैं, हिंदी में लिखा है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है।
एमएसएमई, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग नीति 2024 भी आ गई है। इसके अंदर ऋण पर 2% की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। कितनी? 2%। फिर बता रहा हूं, एग्जाम में पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा। 99% संभावना है क्वेश्चन इसी प्रकार आएगा। एमएसएमई नीति 2024 के तहत ऋण पर कितने प्रतिशत का ब्याज अनुदान दिया जाएगा? 2% का अतिरिक्त ब्याज अनुदान मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा इस एमएसएमई नीति 2024 के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और भी है जो आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। संभावना है, ज्यादा संभावना इसकी है, तो पहले मैंने इसको करवा दिया है। एमएसएमई के तहत एक्सचेंज से धन जुटाने पर 15 लाख रुपए तक की छूट की जाएगी, 15 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। ठीक है। एडवांस टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर के अंदर अगर कोई बिजनेस करता है तो उसको 50% या 5 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। गुणवत्ता प्रमाणन पर आईओएसए से सर्टिफिकेट अगर कोई प्रोडक्ट है, उसका अगर बिजनेस हो रहा है, उसकी अगर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो उस पर 3 लाख रुपए तक जो टैक्स होगा उसका पुनर्भरण होगा। विपणन हेतु, बेचने के हेतु, विपणन हेतु जो भी आयोजन करता है उनको 1.5 लाख रुपए तक का अनुदान मिलेगा। डिजिटल उपकरण जो भी है, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, उस पर अगर कोई बिजनेस करता है तो उस पर 50,000 रुपए तक का पुनर्भरण दिया जाएगा। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, राजस्थली, अगर इन पे अगर कोई करता है तो जो भी शुल्क लगता है, जो भी टैक्स लगता है, उस पर 75,000 रुपए या अधिकतम 50,000 रुपए की छूट होगी। नई एमएसएमई नीति के अंदर मुख्य ये प्रावधान किए गए थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। इंपॉर्टेंट यही है, ब्याज पर 2% का अतिरिक्त अनुदान मिलेगा एमएसएमई नीति 2024 के तहत। इसमें मैंने क्या क्या बताया है? एमएसएमई एक्सचेंज से धन जुटाने पर 15 लाख रुपए तक की सहायता, एडवांस टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर पर 50% या 5 लाख रुपए तक का अनुदान, गुणवत्ता प्रमाणन यानी आईओएसए से अगर कोई गुणवत्ता प्रमाणन लेता है तो उस पर 3 लाख रुपए तक का पुनर्भरण होगा। विपणन हेतु आयोजन, कोई भी आयोजन करवाता है अगर विपणन हेतु, तो उस पर 1.5 लाख रुपए तक का अनुदान होगा। डिजिटल उपकरणों पर 50,000 रुपए तक का टैक्स में पुनर्भरण होगा। और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म शुल्क पर 75% या अधिकतम 50,000 रुपए का पुनर्भरण होगा। ये एमएसएमई नीति 2024 के अंदर मुख्य प्रावधान थे। और भी प्रावधान है, वो कहां पर मिलेंगे? तो इस क्लास की जो पीडीएफ है उसके अंदर सारे फैक्ट डिटेल में मिल जाएंगे। इसकी पीडीएफ आप जरूर ले लेना। पीडीएफ कैसे मिलेगी इस क्लास के अंत में मैं आपको आज बताऊंगा। पीडीएफ कहां से लेनी है, क्या लेनी है। ये देखो क्वेश्चन भाई, ऑपरेशन गोडाउन किसने शुरू किया है? कौन सी संस्था है जिसने ऑपरेशन गोडाउन शुरू किया है? इस ऑपरेशन का जो नाम रखा गया बड़ा ही कंफ्यूजिंग नाम है, और अगर एग्जाम में आता है तो बच्चों को कंफ्यूजिंग पैदा होगा। ठीक है भाई, गोडाउन आप सब जानते हो। अभी जैसलमेर के अंदर एक कृत्रिम बच्चा भी पैदा हुआ था गोडाउन का, मैंने आपको कारण पढ़ाया था। ठीक है, जैसलमेर में और क्या हो रहा है, जीएसटी की बैठक हो रही है, कल ही पढ़ाया था मैंने आपको, पर आपको याद नहीं है, मुझे पता है। ऑपरेशन गोडाउन है, किसने शुरू किया है? सर पर्यटन विभाग ने गोडाउन को बढ़ावा देने के लिए कर दिया हो, जोधपुर पुलिस ने कर दिया हो? नहीं भाई, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो आपके एग्जाम लेती है, आरएसएसबी ने, राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड ने ऑपरेशन गोडाउन शुरू किया है। इसके भी वर्तमान में मुख्य कौन है? आलोक राज। इनको आप जानते होंगे, ट्विटर पर काफी सक्रिय रहते हैं आलोक राज जी। ठीक है, तो ये वर्तमान में मुख्य है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के, और ऑपरेशन गोडाउन इन्होंने शुरू किया है। अभी कुछ दिनों पहले आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पर एक रील दिख रही होगी जिसके अंदर कुछ बच्चे एग्जाम हॉल में एग्जाम दे रहे हैं और उनके हाथ में टेबलेट है, वो टेबलेट से एग्जाम दे रहे हैं। जो टेबलेट से एग्जाम दिलवाने के लिए, टेबलेट आधारित टेस्ट प्रक्रिया का परीक्षण करने के लिए, टेस्ट करने के लिए वो जो रील आ रही है वो ऑपरेशन गोडाउन की आ रही है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ऑपरेशन गोडाउन है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा शुरू किया गया है। जो भी भर्ती परीक्षाएं होगी, अधीनस्थ बोर्ड जो भी भर्ती ले, जैसे एलडीसी का एग्जाम हो गया या अन्य कोई भी जो अधीनस्थ बोर्ड एग्जाम लेती है, उसके अंदर अधिक पारदर्शिता हो, ट्रांसपेरेंसी बढ़े, पेपर लीक ना हो, सुरक्षा सुनिश्चित रहे, उसके उद्देश्य से टेबलेट आधारित टेस्ट की प्रक्रिया का परीक्षण किया गया, जिसमें बच्चों को एग्जाम हॉल में बिठाया गया, टेबलेट दिए गए, फिर बोले टेबलेट पे रोल नंबर लगाओ, पासवर्ड लगाओ, उसके बाद वो टेबलेट ओपन हुआ, वहां पर आप दे सकते हो। और ओमार शीट दी, मुझे वो बड़ा अजीबोगरीब लगा, बच्चे ओमार शीट भर रहे थे। जब आप टेबलेट में ही पेपर दे रहे हो तो आंसर भी वहीं ले लो यार, सारी समस्या ही खत्म। पर उन्होंने ऐसा किया है। ठीक है, ध्यान रखना है। ऑपरेशन गोडाउन। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाय के गोबर से बायोगैस बनाने के लिए किस स्थान पर सीबीजी प्लांट, सीबीजी की फुल फॉर्म आगे मैंने लिखी है, कंप्रेस्ड बायोगैस, कंप्रेस्ड बायोगैस,
का उद्घाटन किया है। ठीक है, मोदी जी ने किया है। गाय के गोबर से बायोगैस बनेगी। कहां पर किया है? सांचौर जिले के अंदर किया है। अब कुछ चीजें सांचौर के अंदर कहां पर किया? पथमेड़ा, पथमेड़ा की जो गौशाला है उसके अंदर, पथमेड़ा सांचौर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गाय के गोबर से बायोगैस बनाने के लिए सीबीजी प्लांट का उद्घाटन किया है। ठीक है, अभी एक परियोजना आई थी, क्या नाम था? गोवर्धन, जिसके अंदर कचरे से कंचन अभियान चलाया गया था। ठीक है, क्या? कचरे से कंचन अभियान चलाया गया था गोवर्धन योजना के तहत। उसी के तहत, उसी योजना का एक हिस्सा था ये प्लांट, सीबीजी प्लांट है, कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट है। गाय के गोबर से बायोगैस बनाई जाएगी और मोदी जी ने इसका उद्घाटन सांचौर की पथमेड़ा में किया है। ठीक है, पथमेड़ा की जो गौशाला है उसको श्री गोधाम महातीर्थ के द्वारा संचालित किया जाता है। किसके द्वारा? श्री गोधाम महातीर्थ के द्वारा संचालित किया जाता है। विश्व की सबसे बड़ी गौशाला है, विश्व की सबसे बड़ी गौशाला है भाई पथमेड़ा, सांचौर के अंदर है, जिसको कौन चलाता है? गोधाम महातीर्थ के द्वारा इसको संचालित किया जाता है। और जो गोवर्धन योजना थी जिसके तहत कचरे से कंचन अभियान चला था, उसके तहत यहाँ पर यह प्लांट लगाया गया है। इस प्लांट की प्रतिदिन की क्षमता कितनी है? तो 2 टन से अधिक, ये 2 टन से अधिक गोबर गैस बनाएगा। क्या बनाएगा? गोबर गैस बनाएगा। इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये प्लांट किसने लगाया था? तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन। ठीक है, HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, HPCL के द्वारा इसको लगाया गया था। ठीक है, इसने स्थापित किया था HPCL ने। एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, आपको ध्यान रखना है। इस परियोजना का टोटल बजट कितना रखा गया था? तो इसमें लागत कितनी हुई थी? 25 CR की लागत हुई थी, 25 करोड़ की लागत हुई थी। अगर जमीनी स्तर पर पूछे कितनी जगहों पर बनाया, तो 15 बीघा के अंदर ही बना था। कितना? 15 बीघा। आप जानते हो बीघा, गाँवों से हो सब, क्या शहरों से? 15 बीघा जानते नहीं हो क्या? ठीक है, 15 बीघा, 25 करोड़ की लागत। HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, 2 टन से अधिक प्रतिदिन जो बायोगैस है वो यहाँ से निकाली जा सकती है। सीबीजी प्लांट है, कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट है। विश्व की सबसे बड़ी गौशाला जो है पथमेड़ा सांचौर के अंदर, वहां पर मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। गोवर्धन योजना के अंदर जो कचरे से कंचन अभियान है उसके तहत इसको बनाया गया था। अब आगे भाई सूजस की पत्रिका, और यहां से शुरू होती है इस क्लास की इंपॉर्टेंस। क्या इस क्लास की इंपॉर्टेंस? चलिए, पहला क्या है? बल छल पूर्वक धर्मांतरण रोकने के लिए विधेयक। सूजस की बहुत ही इंपॉर्टेंट कटिंग है ये। अगर कोई बलपूर्वक या अगर कोई धोखे से किसी का धर्म स्थानांतरण कर देता है, यानी हिंदू से ईसाई बना देता है, हिंदू से मुसलमान बना देता है, मुसलमान से हिंदू बना देता है, तो उसको रोकने के लिए एक विधेयक लाएंगे राजस्थान सरकार। ठीक है, राज्य में प्रलोभन अथवा कपट पूर्वक अगर कोई धन का लालच देके या किसी को धोखे में रखकर धर्म स्थानांतरण करता है, तो उसको रोकने के लिए दी राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल। इसका मतलब क्या हुआ हिंदी में? राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल यानी बिना कानून के, कन्वर्जन यानी बदलना, ऑफ रिलीजन धर्म को, अगर कानून में है ही नहीं, अगर आप किसी को फोर्स करके उसका धर्म चेंज कर देते हो, तो इसके लिए विधानसभा के अंदर बिल लाया जाएगा। अभी राज्य में अवैध रूप से धर्म स्थानांतरण को रोकने के संबंध में कोई भी विशिष्ट कानून नहीं है, इसलिए मंत्रिमंडल की बैठक में विचार कर इसके प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। इस विधेयक के कानून बनने के उपरांत, जब तक कोई विधेयक पर राज्यपाल साइन नहीं कर देता, तब तक वो विधेयक होता है, कानून नहीं बनता है। जिस दिन राज्यपाल साइन कर देगा उस दिन विधेयक बन जाएगा, कानून बन जाएगा। तो इस विधेयक के कानून बनने के उपरांत कोई व्यक्ति या संस्था किसी व्यक्ति पर मिथ्या, निरूपण, कपटपूर्वक, बलपूर्वक, अनुचित प्रभाव आदि का प्रयोग करके धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकेंगे। किसी को डरा धमका के, किसी को पैसा देके, किसी को बेजा फुसला कर आप धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकोगे इस बिल के बाद। अगर करवा दिया फिर भी, क्योंकि भारत की जनता तो, राजस्थान की जनता, भारत की जनता तो आप जानते हो कितनी महान है। जो काम कानून के अंदर कानून के विरोध होते हैं वो तो अपन जानबूझ के करते हैं। जहां पर लिखा है यहाँ पर थूकने से 200 रुपए की जुर्माना है, वहां नहीं थूका तो फिर थूकने का मतलब ही क्या है? अपनी तो यहाँ के लोगों की तो विचारधारा ये है, तो फिर क्या करेंगे? सरकार ने कहा है अगर कोई व्यक्ति अथवा संस्था, अगर कोई पर्टिकुलर कोई व्यक्ति या अगर कोई संस्था ऐसा करते कैसा करते, किसी को मतलब फोर्स पूर्वक या लालच में लाकर उसका धर्म स्थानांतरित करते हैं, तो उन्हें कठोर दंड दिया जाएगा। इस विधि में अपराध गैर जमानती और संज्ञेय होंगे।
गैर जमानती, जमानत नहीं होगी अगर ऐसे करते हुए पकड़े गए तो। अगर कोई व्यक्ति विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से विवाह करता है, यानी अगर किसी व्यक्ति का उद्देश्य यह है कि मैं दूसरे व्यक्ति से विवाह इसलिए करूंगा ताकि उसका धर्म परिवर्तन हो जाए, और अगर वो मामला कोर्ट में चला जाता है, पारिवारिक न्यायालय में अगर वो मामला चला जाता है, तो उस शादी को भी अवैध घोषित कर दिया जाएगा। अन्य कई राज्यों में जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए पहले से ही कानून अस्तित्व में है। तो इस कटिंग को आपको अच्छे से पढ़ लिया है, इंपॉर्टेंट। भरतपुर और बीकानेर विकास प्राधिकरण के लिए अध्यादेश जारी कर दिया भाई। भरतपुर और बीकानेर दो जिले याद रखने हैं, जयपुर और बीकानेर में, भरतपुर और बीकानेर में विकास प्राधिकरणों के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। इसके गठन के लिए भरतपुर विकास प्राधिकरण अध्यादेश 2024 और बीकानेर विकास प्राधिकरण अध्यादेश 2024 लाए जाएंगे। इन शहरों में विकास प्राधिकरण बनाने में से वहां के विकास सुव्यवस्थित होगा और नियोजित ढंग से होगा, तो 2 नए विकास प्राधिकरण बनाए जा रहे हैं। आगामी जो 2 कटिंग है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेव कर लेना इस पीडीएफ में से। उनको तो 2 अलग स्क्रीनशॉट लेके वॉलपेपर पे लगा लेना एक एग्जाम, क्योंकि एग्जाम में 2 क्वेश्चन आएंगे आरएस के एग्जाम में। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। प्रदेश का औद्योगिक और आर्थिक विकास रफ्तार पकड़ेंगे 9 नई नीतियों को मंजूरी दी गई है। कितनी? 9 नई नीतियां बनाई गई हैं। एमएसएमई नीति लाई गई है। एक तो एमएसएमई नीति, वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए छोटे उद्यम तैयार होंगे। राजस्थान एमएसएमई नीति 2024 राज्य के एमएसएमई उद्योगों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाने में सहायक सिद्ध होगी। इसमें ऋण के अतिरिक्त 2% ब्याज अनुदान मैंने आपको पढ़ा दिया है। एमएससी एक्सचेंज से धन जुटाने पर 15 लाख मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। एडवांस टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर पर 5 लाख रुपए तक का अनुदान, क्वालिटी सर्टिफिकेट और आईपीआर पर 3 लाख रुपए तक का पुनर्भरण सहायता राशि, विपणन के लिए आयोजनों पर 1.5 लाख रुपए तक का अनुदान, डिजिटल उपकरणों पर 50,000 रुपए तक का पुनर्भरण और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस पर अधिकतम 50,000 रुपए तक का पुनर्भरण का प्रावधान रखा गया है। सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा तो दिए भैया, सुजस में आई है, इंपॉर्टेंट एग्जाम में आएगी। निर्यात संवर्धन, उद्यमियों को निर्यातक बनाने के लिए प्रोत्साहन होगा। राज्य सरकार की मंशा अगले 5 वर्षों में प्रदेश के निर्यात में 1.5 लाख करोड़ रुपए तक वृद्धि लाने की है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अनुमोदित की गई राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति 2024। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। मुख्यमंत्री निर्यात वृद्धि अभियान चलाकर नए उद्यमियों को निर्यातक बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस नीति में निर्यातकों को दस्तावेजीकरण पर 5 लाख रुपए तक की सहायता, अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भागीदारी पर 3 लाख रुपए तक अनुदान, सर्टिफिकेट पर 75% का पुनर्भरण और तकनीकी अपग्रेडेशन पर 50 लाख रुपए तक की सहायता है। और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्मों पर फीस 2 लाख रुपए तक का पुनर्भरण किया जाएगा। तो नई क्या है? निर्यात संवर्धन नीति भी नहीं लाई है, ठीक है। तो 9 नीतियों में से 2 तो मैंने आपको बता दी है, 7 और बता देता हूं। 7 ये नीतियां हैं। एक जिला एक उत्पाद नीति, विशिष्ट उत्पादकों के लिए और शिल्पों को बढ़ावा मिलेगा। एकीकृत क्लस्टर विकास योजना, हस्तशिल्प, हथकरघा और उद्यमों को प्रोत्साहित किया जाएगा इसके तहत। ये सारी 9 की 9 उद्योग से संबंधित है, ठीक है। एवीजीएस एक्सआर एनिमेशन गेमिंग के क्षेत्र में स्थानीय प्रतिभाएं निखरेगी। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति, अक्षय ऊर्जा क्षमता 125 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य है, ठीक है। राजस्थान पर्यटक इकाई नीति है, पर्यटक की नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे इससे। राजस्थान खनिज नीति है, रोजगार सृजन और राजस्व में बढ़ोतरी होगी। राजस्थान एम सैंड नीति है, बजरी के सस्ते विकल्प को बढ़ावा देने के लिए। सारी चीजों को ध्यान रखना है। इस पर मैं आपको एक अलग से क्लास भी करवाऊंगा। राजस्थान की जो नई नीतियां हैं उसको लेकर आपको मैं एक अलग से क्लास करवा दूंगा और उस क्लास में से भी क्वेश्चन आएगा। इस न्यूज़पेपर को भाई अच्छे से पढ़ लेना, आपसे रिक्वेस्ट है। इसके शॉर्ट नोट्स बना लेना, इसको कॉपी के पहले पेज पे चेप लेना, एग्जाम में यहाँ से 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, मेरी मेहनत और आपको अच्छा लग रहा है कि सर डेली हमें क्लास ले रहे हो, तो इसके लिए क्या करना है? लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस करना, उससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। ये पीडीएफ आप ले लेना, पीडीएफ इस नंबर पे मैसेज करना, फ्री ऑफ कॉस्ट है कि सर राजस्थान करंट अफेयर की डेली क्लास होती है, उसकी पीडीएफ चाहिए, तो ये सर आपको भेज देंगे डेली की डेली। आपको एक ब्रॉडकास्ट चैनल में ऐड कर देंगे, वहाँ आपके नंबर किसी को दिखेंगे नहीं, डेली आपको क्लास मिल जाएगी। हमारी वेबसाइट है, इसको जरूर चेकआउट करना, और ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।